नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पंचायती राज व नगर पालिका। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके रीट में तो आएंगे ही, साथ ही साथ यूपी के एग्जाम हो चाहे इंडिया का कोई सा हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी पेपर में ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पंचायती राज व नगर पालिका ये दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, पंचायती राज का देखें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था उसमें इसकी स्थापना हुई थी पंचायती राज की। और ये कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है ये। ठीक है, इसमें टोटल 29 विषय हैं। ठीक है, ये जो है वो राज्य सरकार का विषय है। पंचायती राज हो या नगर पालिका, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसमें नगर पालिका की व्यवस्था की गई थी तथा 12वीं अनुसूची में ये आता है। तो दोनों को साथ में याद करना आसान होगा कि पंचायती राज तो आपका 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। ये है पंचायती राज आपका 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, अब ये कौन से अनुच्छेद में है? ये पंचायती राज 243 जी कह दें या छा कह दें। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये पूछा जाता है कि संवैधानिक है या असंवैधानिक है। और ये राज्य सरकार का विषय है, ये बता चुका हूं। इसके चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इसके जनता द्वारा। इसके जो सदस्य होते हैं पंचायती राज के, तो उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। दो तरीका के होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष होते हैं। अब 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है। ठीक है, नगर पालिका में 18 विषय हैं टोटल। ठीक है, अब देखिए आगे, सर्वप्रथम पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? 1957 में की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, ये एक समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले पूरे भारत में किसी ने भी ये क्वेश्चन आया किसने अनुशंसा की थी, तो सुझाव दिया था वो 1957 में दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, और इन्होंने ही लागू कर दिया। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली कहाँ लागू हुई? तो वो राजस्थान में हुई थी 2 अक्टूबर को 1959 को, नागौर में। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आगे देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसने दी थी? त्रिस्तरीय। ठीक है, तो आप बलवंत राय मेहता समिति, देखिए समिति को छोड़ दीजिए याद करने के लिए, बलवंत राय मेहता, ये 3 नाम हो गए। तो त्रिस्तरीय समिति मतलब पंचायती प्रणाली इन्होंने दी। ठीक है, 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसने दी? तो 2 स्तरीय के लिए 2 नाम हो गए, अशोक मेहता। समिति को छोड़ दीजिए, समिति तो एक है ही। ठीक है, तो अशोक मेहता 2 नाम हो गए, तो इन्होंने 2 स्तरीय दी। बलवंत राय मेहता, इसमें 3 वाक्य हैं, 3 शब्द हैं, तो ये त्रिस्तरीय समिति प्रणाली इन्होंने दी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाता है कहाँ, किस राज्य में किया जाएगा? जहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो, उस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 33%। उत्तर प्रदेश में कितना है? 1/3। ठीक है, आगे देखिए, पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर निर्वाचन अनिवार्य है। यदि किसी गांव की पंचायत भंग हो जाती है तो उसमें 6 महीने के अंदर अंदर निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, पंचायत में किन वर्गों को आरक्षण मिलता है? तो महिलाओं को मिलता है, एससी को मिलता है और एसटी लोगों को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है पंचायती राज। ठीक है, नगर पालिका किस भाग में है? तो नगर पालिका है आपका 9A में, या फिर का कहते हैं 9 का। ठीक है, आगे देखिए, पंचायत चुनाव होते हैं कितने सालों में होते हैं? प्रत्येक 5 सालों में। तो इसकी जो अवधि है पंचायत की, वो जैसे कोई सदस्य बन जाए तो 5 सालों तक रहेगा, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होंगे। आगे देखिए, पंचायत सदस्य के लिए न्यूनतम आयु, अब जो भी सदस्य है पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रहा है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। ठीक है, तो 21 साल उसकी आयु होनी चाहिए। आगे देखिए, राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी
ये किस भाग में दिया गया है, भाग क्या, किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तो यदि ग्राम पंचायतों की बात आ जाए कि किस अनुच्छेद में मतलब ग्राम पंचायतों का जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद आपको 40 याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये कुछ समितियां हैं जो कि किस सन में आई थी, ये पूछ सकता है कभी कभी, तो आप जान लीजिए। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में। अशोक मेहता समिति आई थी आपकी 1977 में। GVK राव समिति आई थी आपकी 1985 में। LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। संथानम समिति आई थी 1962 में। सादिक अली समिति आई थी आपकी 1964 में। और देखिए आगे, पंचायती राज का लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो भी शक्तियां हैं, क्षमता हैं, उसका विकेंद्रीकरण, कहीं केवल गांव तक ही सीमित ना रह जाए, इसीलिए उसका जगह दूर दूर फैलाना। ठीक है, विकेंद्री का मतलब होता है जैसे ये केंद्र है, यहाँ से बाहर की ओर। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो विकेंद्रीकरण करना मतलब सेंटर से आगे की तरफ जाना है, इनकी शक्तियों को दूर दूर तक पहुंचाना है। पंचायत चुनाव करवाता है, कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी समितियां हैं। अब देखिए आगे, एक स्तरीय, इसमें कौन सी चीज़ होती है, पंचायत। ठीक है, जहाँ पे एक स्तरीय समिति है वहाँ वो कौन कौन से राज्य हैं, केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सी समिति है, एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, तो केरल में, जम्मू कश्मीर, इनमें एक स्तरीय है, वो है पंचायत। ठीक है, दो स्तरीय समिति कहाँ कहाँ है, दो स्तरीय में देखिए आगे आपकी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दो तरह की होगी। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य में है, असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में और हरियाणा में, दो स्तरीय होगी। ठीक है, अब त्रिस्तरीय किन किन राज्य में है, यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, त्रिस्तरीय है, इनमें कौन कौन सी आती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये राज्य आपको याद करने हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज इन राज्यों में है। ठीक है, चार स्तरीय का एक ही है केवल आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखना, चार स्तरीय में इसके यहाँ जो राज्य में है, ग्राम पंचायत है, अचल पंचायत है, आंचलिक पंचायत परिषद है और जिला परिषद है। ठीक है, तो ये पंचायती राज व नगर पालिका से संबंधित जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो इस क्लास में पूरे हो गए हैं। तो यदि पेपर में कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो मेरी आशा है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।